again. Welcome, Brother Naveed. Good to see you. इस खूबसूरत तालीमी सेशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूं और भाई नवीद आपका भी शुक्रिया वेलकम और सिस्टर लैलानी को भी खुशामदीद। Let's pray. आइए हम दुआ करें। Oh, precious Heavenly Father, हमारे मेहरबान आसमानी बाप, how we thank you and praise you for this day. हम शुक्रगुजार हैं आज इस दिन के लिए और आपकी तारीफ करते हैं। We honor your sovereign presence with us. आपकी उस मुकद्दस हजूरी के लिए हम ताजीम करते हैं। I give you praise, Lord, for your precious word. खुदावन आपके मुकद्दस तरीन कलाम के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। I submit myself to you right now, Lord. खुदावन अपने आप को इस वक्त तेरे ताबे करते हैं हम। Let me only say what you would have me say. जो कुछ आप चाहते हैं मुमकिन फरमाए कि वही कहा जाए। Give us ears to hear your word alone. अपना कलाम, सिर्फ अपना कलाम सुनने के लिए हमें कान अनायत फरमाइए। Create within our hearts fertile ground हमारे दिलों की जमीन को जरखेज बनाइए that we can receive the pure word of the living God today. ताकि जिंदा खुदा के खालिस कलाम को आज हम हासिल कर सकें। Lord, we give you all the praise and the glory. खुदावन सारा जलाल और इज्जत आपके नाम को मिले। In Jesus' precious name. यीशु के बेशकीमत नाम में। Amen. Amen and amen. I clap when I say amen. Do you know why? जब मैं आमीन कहती हूं तो ताली बजाती हूं। क्या आप जानते हैं कि क्यों? This was God's instruction to the children of Israel. क्योंकि ये खुदा की तरफ से बनी इसराइल को हदायत थी। It means, so be it. It is done. यानी काम हो गया, ताबे हो जाओ। Somehow when I clap during the amen, जब मैं आमीन के दौरान भी ताली बजाऊं my faith is at such a high level. तो उस वक्त मेरा ईमान बड़े ऊंचे पैमाने पर होता है। Amen. आमीन आमीन। Today, the title of my message आज का जो मेरा पैगाम है उसका उन्वान is God is bigger than the crocodile. ये है कि खुदा जो मगरमच्छ से बड़ा है। I will tell you, this 41st chapter is very deep. मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये 41वां बाब जो अय्यूब का है ये बड़ा गहरा है। I've heard so many different versions. मैंने बहुत से मुख्तलिफ तराजम देखे और सुने। And then I listened to Dr. Carl Baugh. फिर मैंने डॉक्टर कार्ल राव को सुना, A Holy Ghost filled scientist. एक ऐसा साइंसदान जो रूहुल कुद्स से मामूर है, Who is very brave in presenting the truth. वो मसीही सच्चाई के बयान करने के लिए बहुत दलेर आदमी है। In this 41st chapter, इस 41वें बाब में we see that God is still speaking. हम देखते हैं कि खुदा अभी भी बोल रहा है। That tornado is still twirling right in front of Job. वो तूफान और बगोले अय्यूब के बिल्कुल सामने अभी तक मंडला रहे हैं। And he begins to challenge Job once more. और खुदा एक बार फिर अय्यूब को चैलेंज देना, पुकारना शुरू करते हैं, ललकारना शुरू करते हैं। So we're going to read the first 5 verses. लिहाजा हम पहली 5 आयात तलावत करेंगे। अय्यूब 41 की पहली 5। I will be reading from the Amplified today. एम्प्लीफाइड बाइबल से तलावत करूंगी। Can you draw out the Leviathan, the crocodile, with just a fish hook?
or press down his tongue with a cord? Can you put a rope into his nose, or pierce his jaw through with a fishing hook or a spike? Will he make many supplications to you? Will he beg to be spared? Will he speak soft words to you to coax you to treat him kindly? Will he make a covenant with you to take him for your servant forever? Will you play with the crocodile as with a bird? Or will you put him on a leash for your maiden? Amen. उर्दू तर्जमा में लिखा है, क्या तू मगर को शिस्त से बांध बाहर निकाल सकता है, या रस्सी से उसकी जबान को दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में रस्सी डाल सकता है, या उसका जबड़ा मेख से छेद सकता है? क्या वो तेरी बहुत मिन्नत समाजत करेगा, या तुझसे मीठी मीठी बातें कहेगा? क्या वो तेरे साथ अहद बांधेगा कि तू उसे हमेशा के लिए नौकर बना ले? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे परिंदा से, या क्या तू उसे अपनी लड़कियों के लिए बांध देगा? आमीन। Amen. God brings up the subject of this prehistoric reptile. खुदा तारीख के दौर से भी पहले की इस बात को दोहराता हुआ हमें नजर आता है। We now know that this creature God is speaking of here अब हम जानते हैं कि ये जो मखलूक है, मगर जिसकी बाबत खुदा यहां बात कर रहा है, it has been extinct for a very long time. ये बहुत देरीना अरसा से मौजूद है। We know today, if we watch some of the nature shows, अगर आज हम जो जोग्राफियाई फिल्में, फितरती फिल्में देखें खुदा की कुदरत के ताल्लुक से, we have very brave wildlife workers and zookeepers तो हम उन लोगों के बारे में जो चिड़िया घर में जानवरों की देखभाल करते या जंगलों में जाकर जानवरों के साथ काम करते हैं, उनकी दिलेरी को देखकर बड़े मुतासर होते हैं, who can indeed subdue the crocodiles and alligators we are familiar with. जिन जानवरों को हम जानते हैं, जैसे ये मगरमच्छ और दीगर जानवर, कौन है जो इनको अपने ताबे करे? But this creature that God describes in detail लेकिन इस हैवान के बारे में खुदा बड़ी तफसील से बात करता है, is one that we have fossils of today. ये एक है जिसकी बाबत आज हमें कुछ वक्त के लिए बात करनी है। And it was much bigger and it was very fierce. जो आज हमारे पास हैवान ये वाला है, इससे कहीं ज्यादा बड़ा उससे पेशतर था। And God is challenging Job. और खुदा अय्यूब को ललकारता है। He tells us later in verse 10, बाद no में one, हम 10वीं आयत में देखेंगे, no one is fierce enough to rouse this creature. कि कोई भी इतना ज्यादा दिलेर नहीं कि इस जानवर को बांध सके। This truly was one of the monsters, one of the dinosaurs. यकीनन ये डायनासोर्स की तरह एक हैवान था। And God told Job, I made that thing. और खुदा ने अय्यूब को कहा कि इस हैवान को मैंने बनाया है। If I could create the most fierce, big living creatures, अगर मैं इस तरह के इंतहाई खौफनाक जिंदा हैवान, बड़े हैवान को बना सकता हूं, then who can stand against me? तो फिर कौन मेरे बरखिलाफ खड़ा हो सकता है?
All through this chapter, God is describing this massive reptile. इस पूरे बाब में खुदा इस बहुत बड़े हैवान की तफसील बयान करता है। He couldn't be caught with a fisherman's hook. वो किसी जो माहीगीर हैं उनकी बंसी से ये खींचा नहीं जा सकता। He couldn't be wrestled by the roughest, toughest man there is. और अगर कोई बहुत ही बहादुर जोर आवर शख्स हो तो उसके हाथों से भी ये बांधा नहीं जाएगा। And I'm going to give you just a few details about this creature. इस हैवान से मुताल्लिक चंद एक तफासील आपकी खिदमत में बयान करती चलूं। I found this wonderful website called creation.com. मैंने एक बड़ी खूबसूरत वेबसाइट देखी जिसका नाम है creation.com। From what I see, they are very credible. और मैंने उसको बड़ी मुफीद वेबसाइट पाया। And I will share the link in our chat later. मैं बाद में जो मैसेज वाली जगह है वहां पर लिंक भी भेजूंगी उसका। This article explains that this creature's name is Sarcosuchus. ये मजमून जो कहता है वो ये कि इस हैवान का नाम है सरकाचुस। Big funny word we never use, huh? एक बड़ा यानी तमस्कर आमेज लफ्ज है ये। It was a giant crocodile breed. एक बहुत बड़ा यानी क्रोकोडाइल था ये। And these measurements are in metric. और ये बायोमेट्रिक में इसका साइज वगैरह बयान किया जाता है। They grew to 11 or 12 meters. वो 11 या 12 मीटर तक का उनका साइज हो सकता है मगरमच्छ का। And they probably weighed up to 8 tons. और अगर वजन का हिसाब किया जाए तो अगलब है कि 8 टन के बराबर उनका वजन हो सकता है। This huge crocodile species, ये जो बहुत बड़ा मगरमच्छ है जिसकी बात हो रही है, made our largest saltwater croc look very tiny. हमारे जो समुद्री हैवानात हैं उसके कदो कामत के मुताबिक बहुत छोटे छोटे हैं। Our biggest crocodiles have measured maybe 18 feet long. और हमारा सबसे बड़ा जो मगरमच्छ मापा गया तकरीबन 18 फुट के करीब लंबा था। Actually, I saw a video of one past 20 feet long. बल्कि मैंने एक वीडियो फिल्म देखी जिसमें तकरीबन 20 फुट की बात हो रही है कि इतना लंबा है। And that big scary guy looked tiny next to Leviathan. और ये जो मगर है उसके ताल्लुक से बात हो रही है कि तकरीबन उसी जिमरे में इसका भी नाम आता है। So during the days of Job, he may have been at the seaside and saw one. और मुमकिन है कि अयूब के दिनों में ये उधर समुंदर की साइड पर ही हुआ हो और अयूब भी उधर हुआ हो। And this thing had big scales on its back. और इस हैवान की कमर पर बड़े बड़े छिलके थे। And a row of the pointy scales. और बड़े जबरदस्त किस्म के खूबसूरत कैसे लगते थे वो छिलके उसकी कमर पर। All the physical evidence was found in these fossils. जिस्मानी जितने भी सबूत हैं वो इस हैवान में हमें नजर आते हैं। That proves what the Creator described in this chapter. जो ये साबित करते हैं कि जो खालिक है वो इस मखलूक हैवान से मुताल्लिक क्या कहता है। In the 15th verse, God describes him like this.
15 आयत में खुदा उसको गोया यूं बयान करता है, His scales are the crocodile's pride, for his back is made of rows of shields, shut up together as with a tight seal. उसकी ढालें उसका फख्र है, जो गोया सख्त मोहर से व्यवस्था की गई हैं। वो एक दूसरे से ऐसी जुटी हुई हैं कि उनके दरमियान हवा भी नहीं आ सकती। We have now found perfect fossils of this creature. हमने यहां पर इस हैवान से मुताल्लिक एक बड़ी जबरदस्त बात देखी है। Also in this chapter, God speaks of him as a fire breather. इस बाब में खुदा उसको गोया आग उगलते हुए भी पेश करता हुआ नजर आता है। And we hear in fairy tales of fire breathing dragons. और हम कई ऐसी कहानियां भी सुनते हैं कि एक ऐसा ड्रैगन सांप जो आमतौर पर चीन में पाया जाता है, जिसके मुंह से आग निकलती है। Fairy tales of knights and dragons और and ये rescuing princesses. सांप्स और अइदहाओं की बड़ी बड़ी दास्तानें हम सुनते हैं कि शहजादियां उनसे किस तरह से बच निकलती हैं। God says in 16 through 21, we'll read that. 16वीं आयत से लेकर 21 आयत तक हम पढ़ेंगे कि खुदा क्या कहता है। One scale is so near to another that no air can come between them. They are joined one to another and they stick together so they cannot be separated. His sneezings flash forth light, and his eyes are like the reddish eyelids of the dawn. Out of his mouth go burning torches, and sparks of fire leap out. Out of his nostrils goes forth smoke, as out of a seething pot over a fire of rushes. And his breath kindles coals, and a flame goes forth from his mouth. उर्दू तर्जमा में लिखा है, वो एक दूसरे से ऐसी जुटी हुई हैं कि उनके दरमियान हवा भी नहीं आ सकती। वो एक दूसरी से बाहम पैबस्ता है। वो आपस में ऐसी सटी हैं कि जुदा नहीं हो सकती। उसकी छींकें नूर अफशानी करती हैं। उसकी आंखें सुबह के पपोटों की तरह हैं। उसके मुंह से जलती मशालें निकलती हैं और आग की चिंगारियां उड़ती हैं। उसके नथनों से धुआं निकलता है, गोया घोलती देग और सुलगते सरकंडे से। उसका सांस कोयलों को दहका देता है और उसके मुंह से शोले निकलते हैं। आमीन। Pretty amazing. बहुत हैरान कुन बात है ना। That's not a fairy tale. ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। I was literally taught to just ignore all this. मुझे बस यूं सिखाया गया कि छोड़ो इन बातों को, क्या करना है इन पर बात करके। That's one of those things we're not supposed to understand. ये ऐसी चीजों में से है कि जरूरी नहीं कि इनको समझा जाए इतना ज्यादा। But even as a little child, that wasn't good enough for me. लेकिन जब मैं छोटी सी बच्ची थी तो उस वक्त भी ये बातें गोया मेरे लिए कोई इतनी जरूरी और अच्छी नहीं थी कि मैं सुनती। I heard preachers say, this is just a metaphor. और मैंने आम तौर पर जितने भी पैगाम देने वाले लोग हैं उनसे सुना, बस ये सिर्फ अलामती बातें हैं। This is just a writing picture of the devil. ये सिर्फ यानी आप इब्लीस के बारे में कह सकते हैं कि उसके ताल्लुक से एक तस्वीर है, लफ्जी तस्वीर। And yes, the Lord referred to Satan as that old dragon. हाँ, खुदावन इब्लीस को भी गोया लड़ने वाले अजदहा के तौर पर पेश करते हैं।
But right here is God Almighty, the Creator, लेकिन यहां कादरे मुतलक खुदा जो खालिक है describing an animal that He made. वो बयान करते हैं उस हैवान के बारे में जो उन्होंने बनाया. And everything that God made had a purpose. और खुदा ने जो कुछ भी बनाया बेमकसद नहीं. From the biggest to the smallest. खा वो बड़ा हैवान हो या छोटा. I'm sure that when sin came into this planet, मैं समझती हूं कि जब गुनाह इस दुनिया में दाखिल हुआ according to Scripture, तो कलाम के मुताबिक sin is what brought the death and destruction. गुनाह वो है जो तबाही और हलाकत लाया. Which is why we don't have a Leviathan now. और अब तो हम इनकी जो मगरज मच्छ की बात तो हम नहीं करते, ये वो नहीं है. Or the hairy mammoth or the mastodon. और ना ही बालों वाले हैवानात जिनसे हम डरते हैं ये वो नहीं है. Or the saber-toothed tiger. और ना ही ज़ेब्रा या चीता. Things have died on this earth because of sin. गुनाह के सबब से बहुत कुछ इस दुनिया से जाता रहा. And yet if God wanted to prove us, तो भी खुदा साबित करना चाहता है हमारे लिए. He could bring them all back today. उनको वापस फिर से इस दुनिया में लाता है. Now don't say Sister Leilani prophesied it. ये नहीं कहिएगा कि सिस्टर लैलानी नबूवत कर रही है. No. नहीं, ऐसा नहीं है. The fossils that we found, जितने भी कदीम हैवानात आज हमें मिलते हैं, and even though I wish I were an archaeologist there, हमारे जितने भी उलमा हैं और अहले ज़बान भी मौजूद हैं, I say we as the human race. मैं कहती हूं कि हम जो नस्ल इंसानी हैं. This creature had chambers within the sinus area. और ये जो हैवान है इसके साइनस वाले जगहों पर हिस्से बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं. And it had friction causing bone plates. और इससे उन खानों के बीच में एक आवाज पैदा होती है. And the way it was built, friction started flames. और जब जिस तौर पर वो बनाया गया उस तौर पर इसके जो ये खाने हैं इनमें से आग निकलती है. Now the humanists don't want us to believe this. अब जो इंसान परस्त लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं, इस पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है. The evolutionists say don't listen to the crazy Christians. एवोल्यूशन भी यही कहता है कि ये जो पागल टाइप अहमक मसीही लोगों की बात मत सुने. But this fossil had plates that produced friction. लेकिन ये एक ऐसा हैवान है जिसमें इस तरह की खुदा ने गोया प्लेटें लगाई हुई हैं जिनसे आवाज और आग निकलती है. And we all know that friction is what is needed to spark a flame. और हम जानते हैं कि इन्हीं प्लेटों के सबब से ही आग निकलती है. And God said when this thing was in the water, it would sneeze smoke and flame. और खुदा ने कहा कि जब ये हैवान पानी में होता है तो फिर वो छींकों के जरिया से आग निकालता है. I do not doubt his word. और जो खुदा कहता है उस पर मुझे कोई शक नहीं है. Have you ever caught a little firefly, a little lightning bug? क्या आपने छोटा सा वो कीड़ा देखा जिसके पीछे एक बत्ती सी लगी होती है? As children, we love to gently put them in jars and watch them. जब हम बच्चे थे तो हम उनको बोतल में बंद करके देखा करते थे कि ये कैसे लगते हैं.
I'm still fascinated with the little lightning bug. और उस तरह की रोशनी देने वाले कीड़ों को मैं आज भी जब सोचती हूं तो हैरान रह जाती हूं। We have now discovered all kinds of creatures अब हम ये तमाम तरह के हैवानात देखते हैं who have twinkling lights somehow in their bodies. जिनके बदनों पर ऐसी चमकती हुई रोशनी है